नींद से इतना भी प्यार मत करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। एक आदमी रेगिस्तान में भटक रहा था। आधा दिन निकल चुका था और रास्ते का कुछ पता नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था कि किस तरह उस रेगिस्तान से बाहर निकले। उसका खाने पीने का सारा सामान खत्म हो गया था। प्यास से गला सूखा जा रहा था, लेकिन पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। थोड़ी दूर और चलने पर उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। वो इस आशा में झोपड़ी की ओर चल पड़ा कि वहाँ उसे पानी अवश्य मिल जाएगा और वहाँ रहने वालों से रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता भी पूछ लेगा। लेकिन झोपड़ी के पास पहुंचकर वो निराश हो गया, क्योंकि झोपड़ी खाली पड़ी थी और वहाँ कोई नहीं था। लेकिन उसके बाद भी उसने भगवान पर भरोसा रखा और झोपड़ी के अंदर गया। झोपड़ी के अंदर एक हैंडपंप लगा हुआ था। वो खुश हो गया कि अब वो अपनी प्यास बुझा सकता है। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और हैंडपंप चलाने लगा। लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी हैंडपंप नहीं चला। वो थक कर चूर हो गया था। वो जमीन पर लेट गया। पानी के बिना उसे अपनी जिंदगी खत्म होती नजर आने लगी थी। तभी उसे झोपड़ी की छत पर पानी की एक बोतल लटकी हुई दिखाई पड़ी और उसकी जान में जान आ गई। उसने सोचा कि ये भगवान की कृपा है कि पानी की ये बोतल उसे दिख गई। अब वो अपनी प्यास बुझा सकता है। उसने पानी की बोतल नीचे उतारी, लेकिन जैसे ही वो पानी पीने के लिए गया, उसकी नजर बोतल के नीचे चिपके एक कागज पर पड़ी। उस कागज पर लिखा था कि इस पानी का इस्तेमाल हैंडपंप चलाने के लिए करे। जब हैंडपंप चल जाए तो पानी पी ले और फिर से इस बोतल में पानी भरकर वापस वहीं लटका दे जहाँ से आपने इसे उतारा था। कागज पर लिखे संदेश को पढ़कर आदमी सोच में पड़ गया कि क्या करे। यदि पानी हैंडपंप में डाला और वो नहीं चला तो सही तो यह होगा कि बोतल का पानी पीकर वहाँ से आगे बढ़ लिया जाए। वो दुविधा में पड़ चुका था, लेकिन अंत में उसने ऊपर वाले को याद किया और कागज पर लिखे संदेश पर भरोसा करने का निर्णय लिया। उसने बोतल का पानी हैंडपंप में डाल दिया और हैंडपंप चलाने की कोशिश करने लगा। एक तो प्रयास में हैंडपंप चल गया और उसमें से ठंडा ठंडा पानी आने लगा। आदमी ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और बोतल में पानी भरकर उसे वापस उसी जगह लटका दिया जहाँ से उसने उसे उतारा था। जब वो वहाँ से निकल ही रहा था कि झोपड़ी के एक कोने में उसे एक नक्शा और पेंसिल का टुकड़ा मिला। उस नक्शे में रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता बना हुआ था। अब आदमी बहुत खुश हो गया और भगवान का धन्यवाद किया। वो नक्शा लेकर बाहर निकल गया, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वो रुका और वापस झोपड़ी में आया। उसने पानी की बोतल के नीचे लगे कागज पर पेंसिल से लिखा। यकीन मानिए ये काम करता है। इस छोटी सी कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब भी जिंदगी में बुरा वक्त या बुरी परिस्थिति आए, भगवान और खुद पर विश्वास रखें। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। विश्वास है तो दुनिया में हर चीज संभव है। बिना प्रयास के जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता। जैसे उस आदमी ने हैंडपंप में पानी डाला और उसे चलाया, तब कहीं जाकर उसे अपने प्रयास का फल पानी के रूप में नसीब हुआ। उसी प्रकार जिंदगी में अगर कुछ करना है तो प्रयास करने ही पड़ेंगे। प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है और कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती ही है, लेकिन आलस्य से पराजय और अहंकार से कठिनाइयाँ मिलती है। बस हिम्मत रखो और ये बात हमेशा याद रखो कि जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। शुरुआत करने का तरीका है कि आप बात करना छोड़ दे और बस काम करना शुरू कर दे। असाधारण चीजें हमेशा वहीं छुपी होती हैं जहां लोग सोच भी नहीं पाते। अगर आप सकारात्मक बोलोगे तो आपको सब कुछ सकारात्मक ही दिखेगा। अगर आप बुरी परिस्थिति में भी अपने आप को सकारात्मक रखते हैं तो यकीन मानिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीत आपकी ही होगी। जब आप अपनी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक में बदल देते हैं तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आपने ये मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लक्ष्य भले ही तुम्हारा छोटा है, लेकिन संकल्प हमेशा बड़ा होना चाहिए।